नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात कर रही हूँ मैं अखिलेश के लाडले बेटे अर्जुन यादव के उस पोस्ट को लेकर जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वैसे तो आपको हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाई है जिसमें अर्जुन यादव लगातार यहाँ पर अखिलेश यादव अपने पिता को लेकर एक के बाद एक पोस्ट साझा करते हैं, जिसमें आने वाले चुनावों को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर उनके पिता कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये दिखाते नजर आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी निशाना साधते नजर आते हैं। कहा जाता है अर्जुन यादव को लेकर कि उनमें पूरी तरीके से नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की छवि दिखाई देती है। आने वाले समय के वो मुलायम सिंह यादव है, ये बात उनको लेकर यहाँ पर उनके समर्थक और सारे साथी कहते हुए नजर आते हैं। अब इस पोस्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव साफ तौर पे कहते नजर आए हैं कि आने वाले चुनावों में मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। अगर देखा जाए यूपी के नगर निकाय चुनाव की तारीख पक्की नहीं हुई, लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारियां सामने आई है वो ये है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर ये मामला गर्मा गया है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ओबीसी आरक्षण देना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट का कहना है कि देरी हो चुकी है और बिना आरक्षण के ही चुनाव कराना पड़ेगा। पल्लवी पटेल हो गई, मायावती हो गई, यहाँ पर अखिलेश यादव हो गए, शिवपाल सिंह यादव हो गए, सभी लोगों ने एक ही ट्वीट किया कि ओबीसी आरक्षण नहीं होने पर यहाँ पर योगी सरकार ने एक बड़ा खेल खेला है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास पहले से समय था। इस आरक्षण को लेकर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। जब चुनाव बहुत नजदीक है तब वो ये कह रहे हैं जनता के सामने अच्छा बनने के लिए कि आरक्षण दीजिए। और यही बात यहाँ पर अखिलेश यादव का वो वीडियो ट्वीट करते हुए नजर आए थे उनके बेटे अर्जुन यादव ने भी इसी बात को लेकर कहा कि योगी सरकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। और साथ ही साथ आपको बता दें अदिति यादव हो गई, टीना यादव हो गई, लगातार अपने सोशल मीडिया पर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आते हैं। यहाँ पर लगातार ये कहते नजर आते कि मैनपुरी जीत क्या देखी नहीं योगी सरकार ने कि किस तरीके से यहाँ पर सपा पार्टी ने, यादव परिवार ने जीत हासिल की। क्या उस जीत से डर गए हैं? क्योंकि योगी सरकार यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से पूरे 1.5 घंटे तक मुलाकात की, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी काफी तंज कसे थे। अब बात यहाँ पर यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर है, ओबीसी आरक्षण को लेकर है, तो चलिए आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें अखिलेश यादव क्या कुछ बोलते नजर आए हैं और यहाँ पर खुद को सही साबित और यहाँ पर योगी सरकार को गलत साबित करने के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। बहुत अफसोस है कि समाजवादी पार्टी का बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से लगातार जुड़े रहना, और जब कभी नेताजी ने या समाजवादी पार्टी ने हम लोगों ने आह्वान किया होगा, सुरेंद्र हमेशा आगे रहा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसने, और कभी भी समाजवादी आंदोलन को उसने कमजोर नहीं होने दिया। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कुछ हो सकता था, अपने संसाधन जुटाना, अपने साथियों के साथ मेहनत करना, लगातार समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार के सदस्यों से मिला हूं, उनके साथियों से मिला हूं, हर साथी बहुत ही दुखी है। मैं उनके परिवार से मिलने आया था, उनका दुख बांटने आया था। आज ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण किया जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सभी को अरे जरूरी ये है कि ये जो आरक्षण खत्म हो रहा है ये सब छीन लेगी भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को। अरे न्योता, हम तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो, अगर तुम्हारी जेब में हो इन्विटेशन। आप उनसे भारत जोड़ो यात्रा। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है।
लेकिन हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इनविटेशन हो तो हमें दिखा दो। अगर मिलता है तो फिर क्या तो आप जैसा मैं बोलूंगा नहीं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ कर करके पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। तो और यहाँ तो दिखाई देगी आप, जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। अखिलेश जी, आज ओम प्रकाश राजभर का एक पोस्टर लगा गया है। वो मेरी जानकारी में नहीं आया है और वो जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, थैंक यू। विधानसभा चुनाव में कितनी मजबूती के साथ सभा खड़ी होगी? अरे पहले आरक्षण बचाओ फिर चुनाव लड़ो। पहले आरक्षण बचाओ, और आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे।